इस वक्त अमेरिका में दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से एक फटने के लिए तैयार हो रहा है। इसे येलोस्टोन वोल्केनो के नाम से जाना जाता है और ये कोई आम ज्वालामुखी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये एक सुपर वोल्केनो है। अगर येलोस्टोन फटने वाला हो तो इसके नतीजे भयानक होंगे, लेकिन ये कितना बुरा हो सकता है? क्या आप इसे रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं? क्या इसका असर पूरी दुनिया पर होगा? और हमारे मौसम पर इसका क्या असर होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर येलोस्टोन ज्वालामुखी कल फट जाए। अमेरिका के वायोमिंग में स्थित येलोस्टोन पिछले 20 लाख सालों में 3 बार फट चुका है। इस वजह से कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या उन्हें निकट भविष्य में येलोस्टोन के फटने की फिक्र करनी चाहिए। और निकट भविष्य से हमारा मतलब है आने वाले कुछ हजार सालों में। लेकिन इतना लंबा इंतजार करने की बजाय क्यों ना हम ये जानने की कोशिश करें कि क्या हो अगर ज्वालामुखी कल ही फट जाए। अगर आप उत्तर अमेरिका में रहते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं जो आप खुद को तैयार करने के लिए कर सकते हो। अब जब ये बड़ा ज्वालामुखी फट चुका है, खैर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि येलोस्टोन को सुपर वोल्केनो क्यों कहा जाता है। अपने बड़े आकार के अलावा एक सुपर वोल्केनो में होने वाला विस्फोट भी काफी बड़ा होता है। अक्सर जब हम किसी ज्वालामुखी के फटने के बारे में सोचते हैं, हमें किसी जगह से बहते हुए गर्म पिघलते लावा की याद आती है। हालांकि येलोस्टोन में ये होगा, पर यह फिक्र करने की इकलौती वजह नहीं होगी, बल्कि ज्वालामुखी से बहता लावा तो आपकी चिंताओं की लिस्ट में सबसे नीचे होगा। चौंकाने वाली बात यह है कि लावा ज्यादा नहीं होने वाला, कम से कम उतना नहीं जितने की उम्मीद आप एक सुपर वोल्केनो से करते हैं। ये इसलिए कि ज्वालामुखी से निकलने के पहले लावा को मैग्मा के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस मामले में येलोस्टोन का काफी सारा मैग्मा लावा नहीं बन सकेगा। ये इसलिए कि ये आसमान की तरफ उछल जाएगा और फिर हवा में राख के कतरे बनकर रह जाएगा। ये कोई आम राख नहीं होगी, ये तपता हुआ पिघला पत्थर होगा। इसका असर लगभग पूरे अमेरिका और कनाडा पर होगा। ज्वालामुखी के 1000 किलोमीटर के दायरे में आने वाले करोड़ों लोग ज्वालामुखी के फटने से मर जाएंगे। अगर आप इस राख में सांस लेते हैं, जो कि ऐसी स्थिति में टाला नहीं जा सकता, तो आपके फेफड़ों में सीमेंट जैसा कुछ जम जाएगा और इससे आपका दम घुटेगा। इमारतें गिरने लगेंगी क्योंकि छतों को गिराने के लिए केवल 30 सेंटीमीटर तक की राख काफी होती है। और अगर आप 1000 किलोमीटर के दायरे के बाहर भी होते हैं तो भी आप खतरे से दूर नहीं होंगे। जानकारों का कहना है कि अमेरिका का पूर्वी तट भी 1 सेंटीमीटर राख से ढक जाएगा और ये इंसानी फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक है। यहां तक कि यूरोप के हिस्सों में भी राख की झलक दिखेगी। ऐसे में पूरी हवा धूमिल नजर आएगी और उन्हें केवल ये देखने को नहीं मिलेगा, खतरनाक राख के अलावा पूरे विश्व का तापमान भी गिर जाएगा। हवा में राख होने की वजह से सूरज की रोशनी रुकेगी, जिससे मौसम में बदलाव आएगा। वैश्विक तापमान 10 डिग्री तक गिर जाएगा और ये लगभग 1 दशक तक कम ही रहेगा। इस राख का असर फसलों पर भी होगा और पश्चिम के सभी देश इससे प्रभावित होंगे। तो हालांकि आप शुरुआती विस्फोटों के बाद तो बच जाएंगे, पर आप कभी न कभी इस राख के बुरे असर का सामना जरूर करेंगे। चाहे आप इससे तुरंत मरें या दुनिया को ठंडा पड़ता देखने के लिए जीवित रहें। खुशकिस्मती से आप बगैर राख की ऑक्सीजन में जी भर के सांस ले सकते हैं, ये जानते हुए कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, कम से कम हमारे जीवन काल में तो नहीं। येलोस्टोन के इस तरह से फटने को सुपर वोल्केनिक इरप्शन कहा जाएगा। येलोस्टोन में जिस धमाके की ज्यादा संभावना है वो है एक हाइड्रोथर्मल विस्फोट। इसमें काफी मात्रा में स्टीम और कुछ उछलते पत्थर देखने को मिलेंगे। हालांकि ये होना एक बुरी खबर होगी, लेकिन ये ज्वालामुखी फटने जितना डरावना तो नहीं होगा। येलोस्टोन पर जिस तरह के ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका है, उसमें आम तरीके से लावा बहेगा, बल्कि 6 लाख साल पहले हुए बड़े विस्फोट के बाद से 50 बार विस्फोट हुए हैं और हताहत एक भी नहीं। हम एक तरीका जानते हैं जिससे आपके मरने की संभावना इससे कहीं ज्यादा है, वो है इसमें कचरा फेंकना। ये जानने के लिए देखते रहें क्या हो अगर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।